अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काली मिर्च के फ़वाइद के बारे में। काली मिर्च को तमाम मसाला जात की मलका कहा जाता है क्योंकि इसका इस्तेमाल जिस्मानी सेहत पर हैरत अंगेज़ असरात मुरतब करता है। कुछ ममालिक में काली मिर्च को इसके तिब्बी फ़वाइद की वजह से काला ख़जाना भी कहा जाता है। काली मिर्च को सैकड़ों सालों से बतौर मसाला दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस्तेमाल किया जा रहा है। सुर्ख मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल आम तौर पर मैदे के मरीज़ों के लिए सेहतमंद साबित नहीं होता। इसलिए डॉक्टर हज़रात की जानिब से ऐसे मरीज़ों को मशवरा दिया जाता है कि वो खानों में सुर्ख मिर्च की बजाय काली मिर्च इस्तेमाल करें। काली मिर्च में बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इन विटामिन्स में विटामिन ए, ई, के, B1, B2, B5 और B6 शामिल हैं। इसके अलावा काली मिर्च में मैग्नीज, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सेलेनियम और जिंक जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ये मसाला मैग्नीज हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है जो कि हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाता है और मेटाबॉलिज्म में बेहतरी लाता है। और काली मिर्च में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हाज़मे के निज़ाम को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर काली मिर्च को खानों में शामिल करके इस्तेमाल किया जाए तो हाज़मे के निज़ाम को कम वक्त में बेहतर बनाया जा सकता है। इसके अलावा तिब्बी तहकीकात के मुताबिक भी काली मिर्च के इस्तेमाल से हाज़मे के निज़ाम में बेहतरी आती है। इस मसाले में ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जिनकी वजह से मैदे की गैस को ख़त्म करने में मदद मिलती है। इसीलिए काली मिर्च को गैस का मौसर इलाज भी समझा जाता है। काली मिर्च के इस्तेमाल से पेट दर्द से भी निजात हासिल की जा सकती है। सुर्ख मिर्च की जगह खानों में काली मिर्च इस्तेमाल करने से पेट का उफारा और गैस दोनों में कमी आती है और काली मिर्च से कैंसर से बचाव भी मुमकिन है। काली मिर्च के इस्तेमाल से कैंसर की कई इकसाम से बचा जा सकता है। आमतौर पर कैंसर की मुख्तलिफ इकसाम से बचाव के लिए काली मिर्च को हल्दी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर से बचाव के लिए काली मिर्च और हल्दी को दूध में शामिल करके इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दूध में काली मिर्च और हल्दी शामिल करके सर्दी से मुतासरा अफराद को पिलाने से खांसी और दूसरी मौसमी तिब्बी अलामात में कमी आती है। काली मिर्च और हल्दी क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए पाया जाता है जो कि कैंसर जैसी मौलिक बीमारियों से बचाव में मदद फराहम करता है। इसके साथ साथ काली मिर्च और हल्दी जैसे मुफीद मसाला जात को अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ना सिर्फ अच्छी सेहत को बरकरार रखने में मदद मिलती है बल्कि कई बार ख़तरनाक बीमारियों के ख़तरात को भी कम किया जा सकता है। और इसके अलावा काली मिर्च से हम खांसी और बलगम से भी निजात पा सकते हैं। खांसी और बलगम से निजात पाने के लिए भी काली मिर्च का इस्तेमाल निहायत मुफीद साबित होता है। अगर आपको खांसी और बलगम का एक साथ सामना हो तो काली मिर्च और शहद का इस्तेमाल निहायत मुफीद साबित हो सकता है। खांसी और बलगम से छुटकारा पाने के लिए 1 चम्मच शहद को नीम गर्म करके इसके ऊपर एक चुटकी भर काली मिर्च को छिड़कें और खा लें। काली मिर्च के इस्तेमाल से बलगम खारिज होना शुरू हो जाएगी और शहद के मुफीद तिब्बी असरात से खांसी की शिद्दत कम होगी। और इसके अलावा काली मिर्च जल्द के लिए भी इंतहाई मुफीद है। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट और जरासीम कश खसूसियात पाई जाती हैं जो कि जल्द को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। काली मिर्च में पाई जाने वाली खसूसियात जल्द में खून की गर्दिश को बेहतर बनाने में मदद फराहम करती हैं। इसके अलावा काली मिर्च के इस्तेमाल से जल्द के बंद मसाम खुलते हैं और काली मिर्च के इस्तेमाल से कब्ज़ का इलाज भी मुमकिन है। कब्ज़ से निजात के लिए हासिल करने के लिए आप अपने खानों में थोड़ी सी मिकदार में काली मिर्च शामिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।